तो हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में आइनॉक्स ग्रुप के जो रिजल्ट्स आए हैं, मतलब आपकी जो आइनॉक्स विंड है और जो आइनॉक्स ग्रीन वाली कंपनी है, इनका जो रिजल्ट्स आया है, इसका मैंने कॉन कॉल देखा। उस पर क्या मेरे थॉट्स है उसको एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सो अभी रिसेंटली हमने जो ईपीसी सेक्टर वाली वीडियो की थी, वहां पे हमने लगभग 10 या 11 कंपनियों को देखा था। वहां पे हमने सुजलॉन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो काफी कंटेक्ट आपको वहां से मिल जाएगा। तो वहां पे जब पूरे मैं विंड सेक्टर को देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 कंपनियों को देख रहा हूँ। एक आपकी जो सुजलॉन कंपनी है उसको देखते हैं, फिर आपकी एक आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनको देखते हैं, फिर आपकी जो केपी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इंडिया में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पूरा विंड सेक्टर जो है, जो लिस्टेड स्पेस की बात कर रहा हूँ, जैसे आप कुछ आपकी अनलिस्टेड स्पेस में भी कंपनियां हैं, जैसे एनविजन हो गया, बाकी कंपनियां हैं, तो उन सभी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आइनॉक्स ग्रुप पे आता हूँ। अब देखिए, आइनॉक्स ग्रुप को अगर आप देखोगे ना, आपने देखा, हमने ऑलरेडी केपी ग्रुप की कंपनी को देखा है और आपके सुजलॉन को दिखाया है, दोनों के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। रादर वहां पे जो एग्जीक्यूशन मोमेंटम है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उनको कितना रिटर्न्स मिला है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप सुजलॉन देखेंगे तो वहां पे आपने ये पाया कि वहां पे जो कमीशनिंग है उसका पेस रिलेटिवली बेटर हुआ है, तो वहां से जो कंपनी है उसकी ट्रैजेक्टरी आने वाले क्वार्टर में एक बेटर रूप में आपको दिखती हुई दिख रही है। वहीं उस कंटेक्स्ट में अगर आप आइनॉक्स को देखोगे ना, इनका जो एग्जीक्यूशन रहा है, तो देखिए इन्होंने जो रीजंस बोले, जैसे इन्होंने अपनी बोथ आइनॉक्स जो आपकी विंड है, तो वहां पे अपने गाइडेंस को पूरा मिस किया है। लगभग इनका अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग कुछ 5,000 या 4,000 कुछ करने का इनका गाइडेंस था। तो अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 5,000 करोड़ ये लोग पूरे FY 2026 में करने की बात कर रहे थे। इन्होंने लगभग 4,600 किया है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 90% अपने गाइडेंस को मीट किया है, 10% अपने गाइडेंस को मीट नहीं किया है। इसके क्या क्या कारण है? जो कंपनी कहता है, जो आपकी ईसीयूज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स वगैरह जो होती हैं, वो आपको जो विंड टर्बाइन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए लगेगा। तो ये लोग इंडिया से कहीं बाहर से इंपोर्ट करते होंगे, तो वो चीज़ों की सप्लाई इनको आई नहीं है। तो ये लोग कारण देते हैं, जिसके कारण इनका जो एग्जीक्यूशन है वो उतना हो नहीं पाया और इस कारण ये लोग गाइडेंस को मिस किए हैं। तो चलिए, दैट कुड बी अ जेन्युइन रीजन। बट क्या होता है, जब आप सेक्टर में किसी एक कंपनी को देख रहे हो, वही जब आपके जो पियर्स हैं वो आपको आउट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे थोड़ा मार्केट को वो चीज सही नहीं लगती है। तो उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इनका जो गाइडेंस मिस हुआ है, तो देयर कुड बी अ जेन्युइन रीजन। बट जैसे देखते, चलिए चलिए सपोज करते हैं क्वार्टर 1 होगा, जैसे कंपनी गाइड करता है कि जो क्वार्टर 1 है हमारा, वहां पे ये जो रेवेन्यू मिस हुआ है उसको हम मीट कर लेंगे। तो जब वो चीज होगी तो वो तो हमें तब देखना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो इनके नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया, इन्होंने गाइडेंस कितना मिस किया है। अब दिक्कत वहां पे नहीं है, दिक्कत हमें इस चीज से आ रही है कि जब आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका स्ट्रेच होता होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब आप देखते हो अल्टीमेटली ये कंपनी काम कैसे करता है, कंपनियां जो आपकी सुजलॉन है या फिर जो आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये सब आपकी ईपीसी सेक्टर में काम करता है ना। अब ईपीसी को लेके हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है। तो वहां पे मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे आपकी मार्जिन की कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। कई बार आपको काउंटर पार्टी रिस्क, जो मतलब जो आपके पैसे होते हैं वो सामने वाले पार्टी से अटक जाते हैं। तो वो सभी इश्यूज आपको यहाँ पे लेके चलना होता है। तो वही अगर आप आइनॉक्स विंड को देखोगे ना, तो इनका जो बेसिकली पैसा है, मतलब पीएसयू के कॉन्ट्रैक्ट थे इनके, तो वहां पे आपका रिसीवर्स जो है वो आपका अटक गया, तो उसके कारण वहां पे आपको पैसे नहीं मिले। तो उसी कारण आपकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो गई है। तो कंपनी का अगर आप नंबर देखोगे, इन्होंने गाइडेंस को मिस किया है, वर्किंग कैपिटल आपकी स्ट्रेच है। एक और वहां पे एक और अगर आप चीज देखोगे ना, जो सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कंपनी उसके थोड़ा अगेंस्ट में चल रही है। तो देखिए कंपनी ने क्या किया है, अभी आप देख रहे हो, अगर आपने सुजलॉन की मेरी वीडियो देखी है जो हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने बात किया था कि सुजलॉन का जो मॉडल है, वो अपने जो आपका टरबाइन की डिलीवरी होता है, मतलब आप जो इंस्टॉलेशन करनी है टरबाइन की, WTG टरबाइंस को जो डिलीवर करना है उससे, उसको डिलीवर तो करेंगे, बट वो लोग वहां से वो लोग चेंज करके आपके टर्न की मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ 30% उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, लगभग 50% यहाँ से आगे जाके वो लोग टर्न की मॉडल की तरफ शिफ्ट करने की बात करते हैं। वैसा वो लोग क्यों करते हैं? बिकॉज आपकी साइट की रेडीनेस होती है, वो आपको जो रिस्क होता है उसको सॉल्व करने में ईजी रहता है, जो उनका डेप्को मॉडल है। वही जब आप आइनॉक्स विंड को देखोगे ना, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग रादर आपका टर्न की मॉडल से हट के पूरा जो टर्बाइन सप्लाई की मॉडल है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये चीज मुझे खराब नहीं लगती। खराब इसलिए लग रही है बिकॉज आप देखेंगे ना, जो पूरा सेक्टर है, अल्टीमेटली जिस सेक्टर में काम करते हैं वहां पे आपको ROW इश्यूज मिलते हैं, आपकी साइट की रेडीनेस नहीं होती है, कनेक्टिविटी हो गया, कर्टेलमेंट वगैरह के इश्यूज आपको चलते रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब आप टर्बाइंस, चलिए माना कि टर्बाइंस की जो डिलीवरी होती है वहां पे आपको अपफ्रंट पैसा मिल जाता है, बट उसमें दिक्कत क्या होती है ना, आपकी जो चैनल है, मतलब जो मान लीजिए एक डेवलपर है, एग्जाम्पल के लिए क्लीन मैक्स है, उसको एक विंड टर्बाइन लगानी है। तो विंड टर्बाइन मान लीजिए वो आइनॉक्स से खरीदा, वो अपने साइड पे लाके रख दिया, लेकिन मान लीजिए कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो विंड टर्बाइन लगेगा ही ना। तो उससे क्या होता है, आपकी फ्यूचर में जो आपकी पूरी ये चेन है ना, वो आपकी चोक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वहां पे कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करेगा, अब कंपनी का जो फिलोसफी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी का एम क्या है, कंपनी अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको मतलब लीन करने की बात करता है। बिकॉज आपकी ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे आपका पैसा अटक भी जाता है। तो कंपनी कुछ उस तरह से सोच रही है। बट अगेन आप देखेंगे, अगर मान लीजिए ये कमीशनिंग वाला जो चीज है, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये इनके लिए और भी बड़ी दिक्कत बन सकती है यहाँ से आगे जाते हुए। तो ये कुछ 2 या 3 कंसर्न थे जो मुझे आइनॉक्स
विंड के नंबर्स में लगा। अब चलिए यहाँ से क्या कंपनी ने गाइडेंस दिया है। अब अगर आप पिछला कुछ क्वार्टर्स देखोगे ना, कंपनी कई बार अपने गाइडेंस को देती है, उसको कई बार मिस भी करता है। ऑल्दो जो मार्जिन का गाइडेंस है उससे इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छे से उसको बीट किया है और परफॉर्म भी किया है। तो आई थिंक FY 2026 जो एंड हुआ है वो आपका 24 या 25% मार्जिन पे एंड हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो FY 2027 है, इनका जो गाइडेंस है, ये लोग कहते हैं, ये लोग अपने टॉप लाइन को लगभग 75% पे ग्रो करने की बात करते हैं, और मार्जिन को 20 अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं 20 से 22% पे रखने की बात करते हैं। अब अगर आप ये मार्जिन देखोगे ना, सिंस अभी इन्होंने खुद कहा है कि हम लोग EPC मॉडल से शिफ्ट होकर आपका ये विंड टर्बाइन मॉडल मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट डिलीवरी ज्यादा करोगे ना तो वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको मार्जिन रिलेटिवली हायर मिलते हैं, बट इनका जो मार्जिन का गाइडेंस है वो आपका रिलेटिवली कंजर्वेटिव है। तो वो भी चीज आपको लेके चलनी है। और दूसरी चीज क्या है, जब आप इनके 75% के रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस देखते हो ना, तो उसको आप इस कंटेक्स्ट में देखिए कि जब अपने FY 2026 में अपने रेवेन्यू को मीट नहीं किया है, उसके बाद आप देखिए, बिकॉज आप एक लोअर बेस पे आ रहे हो ना, तो चलिए इनका ये गाइडेंस है, बाकी कितना ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो तो हमें आने वाले क्वार्टर से मालूम चलेगा। तो ये आपको मैंने पूरी आइनॉक्स के बारे में बता दिया। एक और इनका जो पिवट है, बेसिकली जैसे आप देखेंगे ना, इनका जो पूरा मॉडल है, जो पूरा बिजनेस है, इनका जो पूरा GFL वाली ग्रुप है, आइनॉक्स ग्रुप है जो पूरी, वो आपका गुजरात फ्लोरोकार्बन्स, फिर आपकी जो क्लीन एनर्जीज होती है, जो आपका जिससे ये लोग IPP और पूरा मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं। तो जो कंपनी का जो थॉट प्रोसेस जो मुझे लगती है, इनकी जो थिंकिंग है, वो लोग अपने मॉडल को पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, जो आपका IPP वाला पोर्टफोलियो है और जो आपका ये जो आपके विंड ये मॉड्यूल्स और सेल्स आपको बनाना है, तो ये लोग अपने पूरे पोर्टफोलियो को उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनका एक NDTV पे कुछ 1 या 2 साल पहले का इंटरव्यू, आई थिंक कुछ 8 या 9 महीने का पहले का इंटरव्यू है, मैंने लास्ट क्वार्टर में देखा था। तो कंपनी वही कहता है कि अगर जो मान लीजिए आइनॉक्स विंड है या फिर आइनॉक्स क्लीन एनर्जी है, ये आपका ऑलरेडी मैच्योर हो गया है, तो इनकी जो पूरी ग्रुप की जो एनर्जीज है ना, वो आपके आइनॉक्स क्लीन की तरफ आगे बढ़ के लग चुकी है। अब ये चीज का और मुझे कैसे प्रमाण मिलता है, मतलब इसका प्रूफ, मतलब एग्जाम्पल्स कैसे मिलते हैं, तो अगर आप देखेंगे आइनॉक्स विंड को ना, तो ये लोग बात करते हैं कि इनका जो ऑर्डर बुक है, ये लोग अपने ऑर्डर बुक को थर्ड पार्टी का करेंगे, बट उसको घटा के जो इनका EPC का काम होगा ना, वो पूरा मान लीजिए आपके जो ये क्लीन क्लीन वाली कंपनी है, जहाँ पे आपको IPPs वगैरह लगाना पड़ेगा, विंड और सोलर के प्लांट्स लगाओगे, तो उसका IPP आपको करना पड़ेगा। तो जो आपका आइनॉक्स विंड है वो उसके लिए EPC का काम करने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, ये थर्ड पार्टी के लिए EPC का काम कम करेंगे, अपने ग्रुप वाले कंपनी के लिए ज्यादा करेंगे, बिकॉज जब जब आप ग्रुप के लिए काम करते हो तो वहां पे इनको कंट्रोल ज्यादा मिलता होगा। तो इनका ये पूरा फिलॉसफी है, जिसके कारण ये अपना आइनॉक्स विंड इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा बात करता हूँ मैं आपसे आइनॉक्स ग्रीन के बारे में, जो इनका ONM वाला आर्म है, फिर आपसे मैं कुछ कंक्लूड करूंगा, कुछ और पॉइंट्स है मेरे पास। तो देखिए आइनॉक्स ग्रीन जो है ना, ये कंपनी क्या है, इनका मान लीजिए 3.5 गीगावाट का इनके पास पूरा विंड का पोर्टफोलियो है, जो भी इनका इन्होंने एक्वायर वगैरह किया है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, आपका जो लगभग 4.5 मेगावाट का इन्होंने, जो पुरानी कंपनियां, जो कंपनियां चल नहीं पाई थी पहले पास्ट में, उन कंपनियों को एक्वायर किया है। फिर 2.5 मेगावाट का कुछ इनका अलग पोर्टफोलियो है। तो नेट नेट अगर मैं आपको बताऊं तो इनका लगभग मान लीजिए पोर्टफोलियो 3.5 गीगावाट से वो बढ़ के लगभग 13.5 गीगावाट हो रहा है। और इसमें क्या है, आपको पता है वो डीमर्जर वाली चीजें चल रही हैं, जो रेस्को जो इनका वो एक EPC वाला आर्म है ना, उसको डीमर्ज करेंगे। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में लास्ट क्वार्टरों की वीडियो में समझाया है, तो आप वहां पे उन चीजों को देख सकते हैं। तो वो उसका डीमर्ज होगा, तो इनका जो ग्रीन ग्रीन वाला आर्म है, मतलब जहाँ से ये लोग ONM करते हैं, तो उस आर्म में देख रहे हो कि बहुत सारी जो वैल्यू है वो आपकी अनलॉकिंग होने वाली है। कहने का मतलब क्या है, आपका सब जो एसेट हैवी बिजनेस है वो आपका वहां से निकल जाएगा, आपकी मॉडल है एसेट लाइट हो जाएगी, आपको मार्जिन में एक्सपांशन मिलेगा। उसी कारण जो कंपनी कहता है कि FY 2027 में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां से वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगी। उसी कंटेक्स्ट में ये लोग कहते हैं कि इनका जो EBITDA है वो लगभग 600 करोड़ पे एंड होगा। तो आइनॉक्स ग्रीन जो है वहां पे आपको काफी एक बेटर मतलब ट्रेजेक्टरी दिखती है इस पूरे सेक्टर के अंदर। तो ये आइनॉक्स ग्रीन के बारे में हो गया, बट ग्रीन के केस में भी क्या है ना, आप देखिए इनका जो ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब आइनॉक्स ग्रीन का जो 3.5 गीगावाट है, वहां से जो 13 गीगावाट तक आगे बढ़ेगा, वो वन टाइम चीज होगी ना। तो वहां पे क्या वैल्यू अनलॉकिंग होती है वो हमें FY 2027 में दिखेगा। बट उसके बाद कितने उस ग्रोथ मोमेंटम को वो लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, उससे आपको इस बिजनेस की मान लीजिए 4 या 5 साल में या 3 साल में कितने आगे बढ़ेगा, वो चीज आपको समझ में आएगी। तो ये मैंने आपको आइनॉक्स ग्रीन के बारे में बोल दिया। तब आइनॉक्स ग्रीन जो है वो आपका मच बेटर प्लेस्ड है जब मैं आपको आइनॉक्स विंड से कंपेयर करता हूँ। और ये पूरा आइनॉक्स ग्रुप जो है वो इससे मच बेटर प्लेस्ड है आपकी KP ग्रुप और आपकी सुजलॉन सुजलॉन कंपनी। अब फाइनली मेरे कुछ थॉट्स हैं इस पूरे आइनॉक्स ग्रुप कंपनी को लेके। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, एक तो मैंने आपको ये बोल दिया कि इनका जो पूरा फिलॉसफी है वो आपका क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो उससे क्या हुआ, जब कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो मिस्टर देवांश जैन है, तो देखिए जो जो प्रमोटर है वो तो अपने बिजनेस को पूरा का पूरा एक तरह से कंसोल बेसिस पे लेके चलेगा, और वहां पे वो वैल्यू अनलॉकिंग करने की बात करेगा। तो जब इस कंपनी का कॉन्कॉल्स वगैरह सुनोगे तो आप ये पाएंगे कि जो मैनेजमेंट है इनका, वो हमेशा या तो अपने पास्ट के बारे में बात करता है कि पास्ट में हमने शेयर होल्डर्स के लिए इतना रिटर्न्स वगैरह बना के दिया है, या फिर अपने और या फिर जो इनकी क्लीन एनर्जी वाली आर्म है उसके बारे में काफी लोग बात करते हैं कि वहां से बहुत एक
हाई वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है। अब जो क्लीन वाली कंपनी है वो तो आपकी लिस्टेड है नहीं, तो वो जो आपकी वहां से जो आपको रिटर्न्स रिटर्न्स मिलने वाला है वो तो आपका माइनॉरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उसको तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो पहला कंटेक्ट वो हो गया। दूसरा दूसरा चीज ये है, आप ये देखिए इनका जो गाइडेंस रहता है हमेशा, उसमें कई बार ये लोग अंडर सॉरी ओवर कमिट और अंडर डिलीवर करते हैं, तो उस कारण भी एक अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो इस कारण आप इस कंपनी को देखोगे ना, कितनी इनकी वैल्यू का इरोजन हुआ है लास्ट 1 या 2 सालों के अंदर। तो ये चीज है। बाकी और क्या पॉइंट्स आपको मैं बताऊं, डिस्क्लोजर जो है उसमें भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है, बिकॉज आप देखिए ना, इनको जो पीयर है सुजलॉन है, वो आपको पूरा मेगावाट वगैरह में पूरा डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर देता है। अब कंपनी ने क्या किया, मेगावाट में डिस्क्लोजर देना बंद कर दिया है, पूरा आपके रेवेन्यू में डिस्क्लोजर देते हैं, बट वहां पे गाइडेंस मीट नहीं करते हैं। तो वो चीज आपको देखनी है इस पूरे कंपनी के बारे में। तो ये पूरा आपको आई होप आइनॉक्स विंड के बारे में मालूम चल गया होगा। तो मुझे इनके नंबर्स किसी भी कंटेक्स्ट में, बोथ आपके आइनॉक्स विंड के अंदर और आइनॉक्स जो ग्रीन है, उसका भी नंबर आपका बेटर है, बट उसका जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो आपका वन टाइम अफेयर हो सकता है। तो वो चीज आपको लेके चलनी है। तो बाकी देखिए, देखते हैं हम लोग। आई होप आपको डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। लेट्स होप कि ये लोग जो कहते हैं कि हम लोग FY 2027 में लगभग मान लीजिए जो भी 75% ग्रो करने की बात करते हैं, लेट्स होप कि वो लोग कर पाए, अपने मार्जिन को सस्टेन कर पाए, तो कुछ बेटर ट्रेजेक्टरी मिलेगी। बट अगेन अभी के लिए तो इस कंपनी में मुझे उतना कोई पर्सनली उतने नंबर्स इनके अच्छे लगे नहीं। इनसे मच बेटर नंबर्स आपके केपी ग्रुप ग्रुप की लगेगी, या फिर आपके सुजलॉन को लगता है। बट इन जनरल अगर आप पूरे सेक्टर को देखोगे ना, ईपीसी वाले, तो अभी के लिए आप देखिए कि जो पूरे रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है आपकी, ये मार्जिन वगैरह का इम्पैक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इशूज, सप्लाई चेन हो गया, लॉजिस्टिक्स वगैरह के इशू चल रहे हैं, तो उस चीजों से पूरा सेक्टर गुजर रहा है। तो धीरे धीरे ये पूरे साइकिल्स में चीजें चलती हैं, तो जब इसका अच्छा टाइम भी आएगा, बट अभी के लिए तो उतना कुछ खास इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो बस चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, बाकी किसी और वीडियो में हम लोग और बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।